तो ये हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, हमने लास्ट वीडियो में एसोफेगस तक पढ़ा था, अब हमें स्टमक से आगे पढ़ना है। तो स्टमक की आपने हेडिंग डाली, और स्टमक का यानी कि आपका पेट, जिसको आप बड़े ही मतलब आपके जली लाइक पेट होता है, तो ये आपका पेट हो गया, ये आपका एसोफेगस हो गया और ये आपका पेट हो गया। अब ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है ना एंड, ये ऊपर का, तो ये एसोफेगस जब पेट से जिस एंड से जोड़ता है, तो उस जोड़ने वाले पार्ट को हम कहते हैं कार्डिक एंड, ठीक है। और इसी तरीके से बिल्कुल एंड में जब पेट इंटेस्टाइन से यानी कि स्टमक इंटेस्टाइन से जुड़ता है, तो वो जो वॉल लगा हुआ है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंड। अब आपने कोई भी पानी का जंक्शन होते हुए देखा है कभी कि भाई पानी की लाइनें किस तरह मिलाई जाती हैं, तो अगर आपने वो देखा है तो इससे आप इजीली रिलेट कर रहे होंगे कि भैया जब पानी की लाइनें मिलाई जाती हैं तो वहाँ पर एक जंक्शन लगाया जाता है। तो उसी जंक्शन को हम जो है वो इस एंड का नाम कहते हैं। ये जैसे कि एसोफेगस से स्टमक का जंक्शन को हमने कह दिया कार्डिक एंड, और स्टमक से इंटेस्टाइन को जोड़ने वाले जंक्शन को हमने कह दिया पाइलोरिक एंड। और ये एमसीक्यूज़ के दोनों फेवरेट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके स्टमक के अंदर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये बेसिकली म्यूकस लेयर कहलाती है। और म्यूकस लेयर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना आपके स्टमक के अंदर, अगर ये नहीं होगी तो आपको कैंसर हो सकता है। बिकॉज कि जब आप खाली पेट होता है आपका, तो आपका जो बाइल है वो HCl प्रोड्यूस करता है आपके स्टमक के अंदर। तो जब वो HCl आता है, तो अगर आपका खाली पेट होगा, मुसलसल खाली पेट होगा, और आप सिर्फ पानी वानी पी रहे होंगे और फूड नहीं होगा आपके जिस्म के अंदर, तो वो आपकी म्यूकस लेयर को डैमेज कर सकता है आपका HCl, ठीक है ना। तो वो इतना ख़तरनाक होता है HCl, इसलिए आपके पेट को डैमेज होने से जो बचाता है वो म्यूकस लेयर होती है। और कभी कभी म्यूकस लेयर भी डैमेज हो जाती है, फिर जो है वो अगर ये डैमेज हो जाती है तो फिर एक बीमारी फॉर्म होती है जिसका नाम है अल्सर, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि आपको अल्सर हो गया। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो आपको लिखेंगे कैसे आप ना पेपर के अंदर, तो आपको लिखना है बिल्कुल एज इट इज़ है। देखो पहला पॉइंट वही, इन स्टमक देयर इज़ अ टू एंड, कार्डिक एंड और पाइलोरिक एंड, इसके अंदर दो एंड होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट में बता रहा है कि स्टमक के अंदर जो है वो 3 टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये MCQs का फेवरेट पॉइंट, ये भी याद रखो, 3 टाइप के सेल आपके सामने मौजूद हैं, और वो कौन से हैं। वो पहला है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, दूसरा है जाइमोजिन सेल, और ऑसेंटिक सेल। तो म्यूकस ये क्या करता है, तो ये करता है कि भैया आपके म्यूकस सेक्रेटिंग सेल जो होता है वो सिक्रेट करता है म्यूकोजा, ठीक है, MUCOSA, म्यूकोजा, ये सिक्रेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। अब ये दूसरा जो सेल है जाइमोजिन सेल, ये क्या करता है आपके पेप्सिनोजिन को सिक्रेट करता है, यानी कि ये निकालता है। ऑक्सीडिंग सेल क्या करता है, ये HCl को प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो 3 सेल के जो, ये आप याद रख लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के हवाले से। तो अब देखो यहाँ पर जो है वो दिस कलेक्शन सिक्रेशन इज नाउन एज गैस्ट्रिक जूस। अब ये तीनों की जो सिक्रेशन हो रही है ना, इसको अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ, एक साथ अगर मैं बोलूँ, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो आपने गैस्ट्रिक जूस बहुत पढ़ा होगा। तो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस जो बनता है ना, वो इन 3 चीज़ों से ही बनता है, ठीक है। मतलब गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। ये आपके MCQs का फेवरेट पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ जो यहाँ लिखी है कि स्टमक स्टोर फूड इन 3 to 4 hours, यानी कि आपका जो खाना जो आप खाते हैं वो आपके पेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। इससे ज़्यादा की अमाउंट में, इससे ज़्यादा की लिमिट ऑफ टाइम में नहीं रह सकता, वो पास आउट कर देगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो इतना ही अमाउंट में 3 से 4 घंटे जो है वो आपके MCQs में दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें टिक लगाना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मौजूद है। थोड़ी सी मैं वीडियो को कर लूँ फोकस, तो हाँ। तो एक चीज़ ये कि पेप्सिनोजिन जो है वो आपकी इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं हम, इनएक्टिव स्टेट है उसकी, यानी कि आपकी बॉडी में ये इनएक्टिव स्टेट में पड़ा होता है। इसको एक्टिव करने के लिए पेप्सिन की ज़रूरत होती है। पेप्सिन जो है वो इसको एक्टिव कराता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बेसिकली ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, टुन पड़ा हुआ है आपकी बॉडी के अंदर। तो इस टुन और इस सुस्त काहिल को जगाने के लिए हमें एक क्लाशनकोव की ज़रूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना कि भैरव को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक पेप्सिन धमाका है इस भैरव को सुनाने के लिए। तो अब ये एक धमाका करता है इसके कान में जाके, तो ये एक्टिव हो जाता है, और फिर ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है गुस्से में आके, ठीक है।
तो अब ये पांचवा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पांचवा पॉइंट क्या था, आफ्टर द डाइजेशन द बोलस इज कन्वर्टेड इनटू द पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कायमी। यानी कि डाइजेशन के बाद, जो कि मैंने आपको बताया था ना, बोलस आपके एसोफेगस के अंदर होता है, वो फिर नीचे आता है, स्टमक के अंदर आता है। तो जब वो स्टमक के अंदर आ जाता है तो तमाम डाइजेशन होने के बाद वो एक जो है वो एक बड़ी अजीब सा स्ट्रक्चर, चिपचिपाट सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं कायमी। अब सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पर लिखा है कि बॉलस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कायमी के अंदर। याद करने के लिए आपको इस तरीके से याद करना है कि बॉलस कायमी में कन्वर्ट होता है और फिर कायमी से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसके अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, डोडिनम के अंदर। सही है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब जो है हम इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे आ गए ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको ये डायग्राम की जो है वो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होना चाहिए कि ये आपका स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक के बाद ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर ना। ये गिचड़ पिचड़ जो भी मचाई हुई है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन की है। इसके बाद मतलब इसके जो इधर होती है ना, इधर ये सराउंडिंग में अंदर, इधर सराउंडिंग के अंदर, तो ये सराउंडिंग के अंदर जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। बाकी बीच के अंदर क्या होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इसको याद करने के लिए यही कि ये जो है भैया 6 मीटर लॉन्ग होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये 3 पार्ट जो होते हैं कंसिस्ट करती है, जो कि डिडेनम, जिजेनम और इलियम। अब ये इन 3 को याद करने के लिए आप सिंपल डीजीआई की फॉर्म लगा सकते हैं कि भाई डीजीआई एक होता है ना, डीजीआई आ गया पुलिस ऑफिसर, वो पता नहीं कौन सा रैंक है उसका। तो वो आप डीजीआई करके एक इमेज दे सकते हैं अपने माइंड में कि भाई डीजीआई पुलिस ऑफिसर, यानी कि डी फॉर डिडेनम, जी फॉर जिजेनम, एल वो क्या कहते हैं इसको, आई फॉर इलियम। तो फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कहते हैं डुडेनम, और सेकंड पार्ट जिजेनम, और लास्ट पार्ट और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, उसको हम कहते हैं इलियम। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं कि लिखना कैसे है। अब यहाँ देखें डुडेनम के अंदर आपको लिखना कितना है और समझना कितना है। तो पहली चीज़ वही मैंने आपको बता दिया, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरी चीज़ ये है कि ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है लेंथ, लंबाई के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर इतनी लंबी होती है, और उसमें जो छोटा सेंटीमीटर है यानी कि 30 सेंटीमीटर से ड्यूडेनम होती है। तीसरी चीज़ जो है ड्यूडेनम का सिक्रेशन ऑफ लीवर इज नाउन एज बाइल, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर आपको पता है कि लीवर जो है वो बाइल को सिक्रेट करता है, ठीक है। आपका जो लीवर है, आपका जो लीवर है वो आपके ड्यूडेनम के अंदर बाइल को सिक्रेट करता है। क्यों? और वो इसलिए क्योंकि बाइल सॉल्ट क्या करता है, जिसको हम बाइल पिगमेंट कहते हैं, तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो क्या करता है, एमल्सिफाई करता है फैट को। यानी कि एमल्सिफाई का मतलब ब्रेक डाउन, फैट की, चर्बी की ब्रेक डाउन, तोड़ता है वो आपकी चर्बी के अंदर जितना भी जो है फैट है, आपने मतलब जो खाना खाया है। अब जाहिर सी बात है, अगर उसके अंदर तेल होगा, उसके अंदर घी होगा, आपने पराठे भर भर के खाए हैं, सही है, नाश्ते में, तो अब वो हज़म जब होगा, हज़म कहाँ होगा, स्टमक के अंदर आ गया, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, तो अब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पहला पार्ट है वो डिडेनम, उसके अंदर आ गया खाना। तो अब वो चिकनाई पहले हज़म हो रही होगी, ये आप उसको याद रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो, इसलिए इसको बाइल, लीवर को बाइल सिक्रेट करना पड़ जाता है। अब यहाँ देखो छोटी सी चीज़ वो है लीवर सिक्रेशन, लीवर सिक्रेशन इन गॉल ब्लैडर दैन डिडेनम। तो पहले लीवर जो है वो डायरेक्टली डिडेनम के अंदर सिक्रेट नहीं करवा सकता। पहले क्या करता है वो, पहले सिंपल आप डायग्राम में देखोगे, लीवर जो है वो पहले गॉल ब्लैडर में इसको मतलब एक तरीके से मैसेज भेजता है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है फिर जो है वो सिंपल एज डेट डिडेनम के अंदर बाइल की सिक्रेशन करवा देता है। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँ, तो इस पॉइंट में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस। यानी कि जो आपके पेनक्रियास, जो आपका लबलबा होता है, आपको पता है ना, आपका लबलबा अगर काम ना करे तो इंसान को शुगर हो सकती है, पता है ना ये वाली बात। तो इसलिए जो उस लबलबे की हम बात करने जा रहे हैं, उस पेनक्रियास की बात करने जा रहे हैं कि जो सिक्रेशन होती है पेनक्रियास की, जो आपके लबलबा सिक्रेट कर रहा होता है जितने भी एंजाइम, तो उस सिक्रेशन को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। आपका ये रहा लबलबा जिसको हम पेनक्रियास कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका इंटेस्टाइन होगा, ये गॉल ब्लैडर और ये लीवर वगैरह, ठीक है। तो अब ये जो है मैं आपको बताऊँ पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको फोकस कर लूँ क्या कि आपको क्लियर हो जाए, नज़र आना सही है भाई, आ गया नज़र। अब देखो पेनक्रियाटिक जूस इज अ वाटरिंग कलरलेस अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग 4 एंजाइम। ये जो है वो एक कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये थोड़ा सा कड़वा होता है। कभी आपने अगर पेनक्रियाटिक जूस को चखा हो, वैसे चखना तो नहीं, लेकिन फिर भी
अगर आपने चख लिया तो वो कड़वा आपको महसूस होगा, सॉरी टेस्ट में कड़वा होगा, महसूस नहीं होगा, फील होगा। तो हैविंग इसके अंदर 4 एंजाइम होते हैं। तो 4 एंजाइम कौन कौन से होते हैं भैया? 3 एंजाइम यहाँ लिखे हैं, मैं अगला एंजाइम इसके आगे नेक्स्ट पेज में। पहला एंजाइम ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और ट्रिप्सोनोजिन ये दोनों क्या है? देखो, ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म को कहते हैं और ट्रिप्सोनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। वही कि ये जो है वो सुस्त पड़ा है आपकी बॉडी में, काहिल है, सुस्त है, सो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसको जो जगाने का काम करेगा, इसके जो कान के नीचे धमाका जो पड़ेगा वो ट्रिप्सिन करेगा, इसका छोटा भाई करेगा। तो ये एक्टिव फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो अब ट्रिप्सोनोजिन का क्या काम होता है? वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी कि ये एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो अब ये देखते हैं दूसरा अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या करेगा? अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, यानी कि आपने खाना खाया, वो एक स्टार्च है, ठीक है, आपने खाना खाया, आपने जो फूड लिया वो एक स्टार्च है, तो उसको जो है वो मज़ीद सिंपलर माल्टोज में जो कन्वर्ट करेगा, तो वो कोई ना कोई इसको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा। तो वो जो एंजाइम होता है आपके अमाइलेज होता है। अमाइलेज आपको पता है ना, आपके सेलिवा के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि आपके थूक के अंदर पाया जाता है। तो लाइपेज की बात करूँ तो लाइपेज कन्वर्टिंग एमल्सिफाई फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरील। तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये क्या करेगा, आपके जो है फैट है ना, आपकी जो चर्बी होगी, आपके खाने में जो तेल वगैरह होगा उसको जो वो ब्रेक डाउन करेगा। तो उस तेल की, घी की ब्रेक डाउन करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? छोटे छोटे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं सारी एमसीयूज़ में आती हैं, और मतलब हमेशा आती हैं, और जो एम कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। चौथे एंजाइम के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो होता है काइमोट्रिप्सिन। लेकिन हाँ, चलो पहले ये बता ही देता हूँ मैं। तो काइमोट्रिप्सिन का क्या काम है? इस कन्वर्टिंग मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन इनटू कैसिन। तो ये एक ऐसा एंजाइम है भाई, आपके मिल्क के अंदर, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैसिनोजिन। तो ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये कैसिनोजिन को जो है वो कैसीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? तो और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके मिल्क के अंदर पाया जाता है, आपके दूध के अंदर पाया जाता है, जो भी आप पीते हैं वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटे से नोट की। वो ये है, ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने मतलब पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखना था मुझे। वो ये कि डाइजेशन ऑफ फैट एंड इज कंप्लीट इन डिडोनम। तो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डिडोनम, उसके अंदर जितनी भी डाइजेशन हो रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ फैट की हो रही होती है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जो सबसे पहले आप जो भी चीज़ खाते हैं, तो याद रखें, कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो आपके जो पेट के अंदर, आपके आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो पहली चीज़ जो हज़म होगी तो वो फैट होगी। ठीक है, जो डाइजेस्ट जो होगी वो सबसे पहले आपकी जो है चर्बी डाइजेस्ट होगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, जो है जिजेनम। अब देखो, सब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है जिजेनम, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी डिटेल नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर डिटेल लिखी है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। वो ये कि देखो, सबसे पहले तो मैंने तीनों जो है ना पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डिडेनम, जिजेनम और इलियम, इसकी जो है वो मैंने लंबाई आपके सामने कंपेयरिंग करवा दी है ताकि आपको इजीली याद हो। तो डिडेनम की मैंने आपको बताया 30 सेंटीमीटर होती है, जिजेनम की 2.4 मीटर लॉन्ग होती है, और इलियम जो कि सबसे एंड वाला पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी 3.6 मीटर होती है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो सबसे छोटी लंबाई वाला डिडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उससे बड़ी जो लेंथ होती है वो होती है 2.4, यानी कि जिजेनम के अंदर। फिर सबसे बड़ी जो लेंथ होती है, जो सबसे बड़ी लंबाई जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलियम, जिसकी लेंथ होती है 3.6 मीटर। तो ये एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आ जाता है कि बताएं तरतीब वाइज लिखें किसकी लेंथ छोटी है और किसकी लेंथ बड़ी है। तो आप तरतीब वाइज जब भी लिखें तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, पहले डिडेनम, जिजेनम, फिर इलियम। ठीक है। अब जिजेनम की मैं बात करूं तो जिजेनम के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे एंजाइम जो है वो ये कंटेन करता है, यानी कि बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन्स को जो है वो, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है उसके अंदर, और कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जो ब्रेक डाउन हो रही होती है वो इसी पार्ट के अंदर होती है, जिजेनम के अंदर। सही है। अब एंजाइम के बारे में बताता हूँ। पहले एंजाइम जो है वो माल्टेस एक एंजाइम है। तो ये क्या करता है, माल्टोस को क्या करता है, दो हिस्सों में तोड़ देता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, ये दो चीज़ों में तोड़ देता है। ये एक एंजाइम है।
अब ये चीज़ें याद रखनी क्योंकि ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं पेपर के अंदर ना। अब दूसरा एंजाइम है सुक्रेज। तो सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज भाई सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। सही है, आपकी साम ये इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा होता है। लैक्टेज तीसरा एंजाइम है इसके अंदर, और लैक्टेज क्या करता है भाई, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। अब यहाँ देखो चौथा एंजाइम जो है वो पेप्टिडेज। तो पेप्टिडेज क्या करता है भाई, ये एक शॉर्ट चेंज होती है आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की, उस शॉर्ट चेंज को जो है वो प्रोटीन की एमिनो एसिड में तोड़ देता है। और एमिनो एसिड आपको पता है कि भैया छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, नोट यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया हुआ कि द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इज़ कम्प्लीटली इंडिजिनम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की जो कम्प्लीटली डाइजेशन जो होती है वो आपके इस पार्ट के अंदर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जिजेनम। अब इसका जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है इलियम। तो इलियम का मैंने जैसे ये बताया कि इट इज़ 3.6 मीटर लॉन्ग, इतना लंबाई होता है, सबसे ज़्यादा लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये क्या करता है, इलियम द ऑब्जर्प्शन टेक प्लेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन जहाँ पर होती है वो इस पार्ट के अंदर होती है, और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की विद द हेल्प ऑफ मदद से होती है, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विली। तो बेसिकली आपकी ये आ गई समझ लो मतलब इंटेस्टाइन ना। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इलियम के पार्ट के अंदर आप इस टाइप के देख रहे हैं, ये कुछ नोकीले टाइप के निकले हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली विली। ठीक है, और ये जो ऊपर जो निकले हैं इसको हम कहते हैं माइक्रोविली। तो बाय द हेल्प ऑफ विली, इसी की मदद से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्प्शन जो होती है आपके इसी पार्ट के अंदर हो रही होती है। तो अगर पेपर में आ जाए कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन कहाँ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो सिंपल आपका जवाब होना चाहिए इलियम के अंदर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होती है, और विद द हेल्प ऑफ विच फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विली। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटे सी एक चीज़ रह गई, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ये वीडियो ख़त्म पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं आएगा, बस आकर पेपर में आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम लेबल करने के लिए दे दी जाएगी। तो एज मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट याद करना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा था। तो लार्ज इंटेस्टाइन किस पे, सीकम पे कंसिस्ट करता है, कॉलन पे और रेक्टम पे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ये 3 चीज़ें कहाँ होती हैं। देखो ये बीच में मैंने आपको बताया था ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ना। अब इसकी जो सराउंडिंग्स में है, इसके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं भैया ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अब सीकम आपको बताया कि भैया ये जो सीकम है वो आपके यहाँ होता है, यानी कि ये आपका अपेंडिक्स हो गया इधर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो छोटा सा निकला हुआ होता है उसके बिल्कुल ऊपर ही ये सीकम होता है। अब कॉलन कहाँ होता है भैया, कॉलन कहाँ होता है, कॉलन आपका 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है असेंडिंग कॉलन, एक होता है डिसेंडिंग कॉलन। तो ये ऊपर चढ़ रही है ना 1 से 2 की तरफ, यानी कि 1 से लोअर से हायर की तरफ चढ़ी, तो उसकी हम कहते हैं इसको असेंडिंग कॉलन। अभी नीचे उतर रही है तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। तो ये आपको डायग्राम लेबल करने के लिए दे दी जाएगी। और एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, ये चीज़ ये रही। तो 1 2 3 टाइप के यहाँ पर कॉलन होते हैं इधर ना, इसके अंदर भी। तो ट्रांसफ़र कॉलन का क्या काम होता है भाई, ये ट्रांसफ़र करा रहा होता है जितना भी जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड है। अब रेक्टम की बात करें तो रेक्टम आपको पता है बिल्कुल आपके एनएस के बिल्कुल ऊपर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं रेक्टम, और एनएस तो बिल्कुल आपको पता है नीचे वाली चीज़ को कह रहे होते हैं। तो ये आप बिल्कुल देख लें इसको, और जो है वो लेबल कर लें इसको एक तरीके से। इसका नोट जो है मैंने बताया हुआ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद करने की, वो ये है कि भैया लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड विटामिन। यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर और विटामिन अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि कहाँ ऑब्जर्व होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रीअब्जर्व होने वाली चीज़ वाटर और विटामिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रीअब्जर्व होती हैं। ठीक है, तो ये जब इतना ही था आपका पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डेंटल कैरियर्स और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल।